हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की फिजिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में हम बोर्ड एग्जाम 2023 को टारगेट करते हुए संपूर्ण फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि जो डेरिवेशंस 2023 बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब पेपर अपना दिया था तो मैंने आउट ऑफ 100 नंबर में से मैंने 91 नंबर फिजिक्स में केवल गेन किया था मेरे प्यारे भाई। तो इस वजह से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। 91 का मतलब देखो, बात होता है 70 नंबर की। 70 नंबर का आपका पेपर आता है, मैंने इसमें 64 नंबर पाया था। तो आप कहेंगे कि यार 94 होना चाहिए। तो बात ऐसा हो गया था कि जो आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है ना, 30 नंबर में से मुझे 27 नंबर ही स्कूल से दिया गया था। इस वजह से मैं 91 नंबर पाया था 100 में से। अगर पेपर की बात करें, केवल पेपर में एग्ज़ाम की बात करें तो 70 में से मैं 64 नंबर पाया था मेरी पैरवी, केवल 6 नंबर मेरे कटे थे। ठीक है, तो मैं आपको जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन से डेरिवेशंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम मेरे प्यारे भाई, तो इसी वजह से हम संपूर्ण फिजिक्स के हम महत्वपूर्ण डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपका कोई लॉस ना हो। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा मैं जो डेरिवेशन है वो केवल फोकस की बात करूँगा कि जो क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। अभी आपके पास टाइम है, अगर इन क्वेश्चंस के जो मैं डेरिवेशंस बता रहा हूँ, ठीक है, इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इन डेरिवेशंस को, तो आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल पर उसकी डेली क्लास चलती है, मैं खुद वहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, बोर्ड पर। तो यहाँ पर अगर बात ऐसी है कि इसमें मैंने लिख लिया और यहाँ पर आपको मैं समझा दूँगा कि कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बिना किसी तरीके चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब आपका डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। आप देखेंगे कि ये हर साल किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, ये डेरिवेशन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा क्वेश्चन आपका है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे जैसे 2022 में अगर अक्षीय स्थिति में आया रहता है तो 2023 में आपका निरक्षीय स्थिति में जरूर आएगा। ये देख लेना अपने प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में हर बार आते हैं। मतलब कोई ऐसा साल मिस नहीं हुआ होगा जिसमें ये दोनों आपके डेरिवेशंस आए ना। ठीक बात है, तो इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। देखो, आपने जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसमें आप टिक लगाते रहें, जिससे कि थोड़ा सा आपको क्या होगा ना कि अगर मान लो आपने आज वीडियो देखा या 10 दिन बाद देखा, तो आपको जब आप रिवाइज़ वगैरह करेंगे तो आपको वहाँ पर पता रहेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर अब देखो, चौथा आपका है गॉस प्रमेय की उत्पत्ति। मेरे प्यारे भाई, इसका जो डेरिवेशन है वो कम तो आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना वो आपको करके जाना है। क्वेश्चन भी आपको इसमें बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो गॉस प्रमेय की उत्पत्ति यहाँ तो आपको देख ही लेना है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस भी बनते हैं उसको भी आपको देखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनेंगे, प्लस इसका जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। जब मैं पेपर देता था, जो आपका एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या होता है, E = लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका डेरिवेशन आपको तो पढ़ के जाना है, प्लस इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ के जाना। क्वेश्चन तो आसान होता है इसमें, मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको मान पूछ लेगा, लैम्डा का मान दिया रहेगा, आर का मान दिया रहेगा, और तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, दो आपका कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी रहती हैं, एक वैल्यू का मान निकालना रहता है। तो हमारे में जो क्वेश्चन आया था वो लैम्डा का मान निकालना था। तो मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, केवल यही वैल्यू रख करके मान निकालने वाला, लेकिन कैलकुलेटिव होता है, गुणा भाग करना रहता है, इसलिए 5 नंबर में देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज से आपका मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या होता है कि इसका जो डायग्राम है वो भी आपको पढ़ करके जाना है, मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, प्लस इसका जो निगमन है वो भी आपको पढ़ के जाना है। कभी कभी ये क्वेश्चन अगर आपके किस्मत नहीं ठीक है, लक सही नहीं है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है व्हीटस्टोन सेतु से। ठीक है, निगमन भी करने को आ जाता है। किरचॉफ का नियम जो आपका है, दोनों नियम आपको पढ़ के जाने किरचॉफ के। यहाँ से मतलब डायरेक्ट, एक तो कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ से आपका डेरिवेशन तो पूछ ही लेता है, लेकिन मैंने डेरिवेशन के लिए क्वेश्चन नहीं लिखा,
ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम बताओ, या कहा जाता है किरचॉफ का दूसरा नियम बताओ, केवल परिभाषा 2 नंबर में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों के पेपर में पहला इसका किरचॉफ का जो पहला फॉर्मूला है वो आया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको लिखा और इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि संपूर्ण फिजिक्स, एक सेकंड, अभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको बताया कि संपूर्ण फिजिक्स के महत्वपूर्ण जो डेरिवेशंस हैं उनके बारे में बात किया, लेकिन अब आप कहेंगे कि संपूर्ण फिजिक्स तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे प्यारे भी मैंने केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनके बारे में बात किया। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैंने 15 इंपॉर्टेंट आपको डेरिवेशंस कराए, ठीक बात है। अब देखो इसमें आपका जो प्रकाश लाइट वाला चैप्टर बचता है, लाइट वाला आपका चैप्टर बचता है, प्लस मैग्नेटिज्म आपका बचता है जो मैग्नेट वाला चैप्टर है, प्लस आपका इसमें जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है पूरा का पूरा वो बचता है, ठीक बात है। तो देखो अब हम करेंगे क्या कि एक एक क्लास में आपको जो लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैग्नेटिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम जो आपका चल रहा है सीरीज ये भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण निगमन में, ये पहली क्लास है आपकी, और इसमें हम 4 क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस के होंगे, ठीक बात है। इसमें कई सारे डेरिवेशंस हैं क्योंकि आपका देखो फिजिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा नंबर गेन करना है ना, 90+ अगर आपको गेन करना है तो जितने डेरिवेशंस मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको कर लेना है। प्लस आप जानते हैं कि मैं आपको अभी देखो इसमें कराऊंगा क्या कि ये तो आपकी पहली क्लास है, लेकिन हम इसमें आपको डेरिवेशंस बता देंगे, प्लस जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको बताऊंगा जो पेपर में आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। प्लस इसमें मैं आपको करा दूंगा कि जो थ्योरी पार्ट है, जो परिभाषा वगैरह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये 100% गारंटी है, ठीक बात है। तो इसमें तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे पास आपकी मैथमेटिक्स की क्लास जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस समय रेगुलर चल रही है 2023 बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो आप डेली आया करें, मैथमेटिक्स की क्लास आपको रेगुलर अपलोड होती है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे कि उनका भला होगा तो आपका भी भला होगा, ठीक है। और 2023 के बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें टॉपर्स तक को, और मज़ा लें मैथमेटिक्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास का। थैंक यू भाई।